हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्यूनेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है, मैक्स आउट। क्यूनेट में बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिस बेसिस पे आपको बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, जिस बेसिस पे आपको ऐसी बातें बोली जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं कि आपको लगता है कि इससे बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं। तो आज उसी पे बात करेंगे, आज आपको समझाएंगे, आपको अपनी बातें शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये मैक्स आउट सुनने के बाद में, मैक्स आउट का सफ़र कैसा रहा। क्योंकि मैंने भी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में मैंने रिकॉन अटेंड किया, जब मैंने मैजिक अटेंड किया तो वहाँ से एक वर्ड ही सुनाई देता था बार बार, वो होता था मैक्स आउट। क्योंकि जितने भी अपलाइंस होते हैं सभी मैक्स आउट हो रहे होते हैं और वीक बेसिस पे। क्योंकि जो क्यूनेट है वो वीकली पेचेक देती है, वीकली कमीशन देती है। फ्राइडे को क्लोजिंग होती है और ट्यूसडे को अकाउंट में पैसे आते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। उसके पहले आपने अगर मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरी स्टोरी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जिस बेस पे ये साइन अप करते हैं, वो ये कि 25 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं कंपनी को चलते हुए और ये बंद क्यों नहीं हुई है। तो ये लेजिटिमेट कंपनी है, ऐसा बोला जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, 25 ईयर्स से कहाँ पर है। ये 1998 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, तो 1998 से अभी तक 25 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। आपको ये समझना ज़रूरी है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ यू अर्न इट। और अगर आप किसी को झूठ बोलकर, किसी को बहलाकर फुसलाकर उस पैसे को कमा रहे हो, चाहे वो उस पैसे से मेरे घर में ही एक रोटी दाल जो भी बन रहा है, अगर वो पैसा कहीं ना कहीं मेरे फैमिली में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्ज वाला पैसा है। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए या मैं ऐसे पैसे यूज़ नहीं करना चाहूँगा। तो कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल आदमी उसको डेली बेसिस पे नहीं खरीदेगा। लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उसके भी दाम जो है 10 गुना, 12 गुना, 100 गुना तक होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, और जब आपको ज़रूरत उसकी है नहीं तो आप क्यों खरीद रहे हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रिप सेवर। ट्रिप सेवर में मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि ट्रिप सेवर के नाम पे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, आपको समझ में आएगा कि ट्रिप सेवर ही क्यों परचेज करते हैं। इस तरीके से ट्रिप सेवर के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी को, पैसे को बाहर भेजा जा रहा है, पैसे को बाहर यूज़ किया जा रहा है। क्यों ट्रिप सेवर को ही ये प्रेफर करते हैं ये स्कैमर्स। कहने को तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट मैं इनको प्रेफर करता हूँ स्कैमर, एज एन स्कैमर। हाँ, मैं भी स्कैमर था जब तक मैं इसमें था, क्योंकि अब मैंने सीखा उस चीज़ को किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए, क्या बोलना है, क्या नस दबानी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पे इमोशन से कितना खेला जाता है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, जिससे वो कोई डिसीजन ले सके और उस डिसीजन से आपका पैसा बन सके, प्रोसेस में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सबसे पहले रैंडमली आपको कोई कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि भैया मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया नहीं क्या। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं बताया आपने, क्या कर रहे हो बताओ। तो वो नहीं बताएगा उस टाइम पे, वो आपको रिफ्यूज़ करेगा, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊँगा, मैं वक्त आने पर बताऊँगा बाद में। चलो इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है और आप बार बार पूछते रह जाते हो कि नहीं नहीं बताओ बताओ भाई बताओ, बट वो नहीं बताता। बीच में प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, बीच में एडिफिकेशन किया जाता है, बताया जाता है कि भाई मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पा रहा हूँ, और उसको देख के आप इम्प्रेस हो जाते हो और बोलते हो कि भाई मेरे को भी बताना। यही उनका ट्रैप होता है और यही आदमी फंसता है। और जब आप उससे एक बार पूछ लेते हो कि भाई मेरे को बताओ कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं भी यार जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ साथ में, तब आपको एक कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई तुमने बोला था ना कि अगर कुछ हो तो बताऊँ। तो भाई तू बहुत लगी है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन जनरेट हुई है, जो कि मुझे लगता ज़्यादा दिन तक रुकेगी, ज़्यादा देर तक रुकेगी। तो मैंने अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ मुझे समझ में आया कि यार तू मेरे से पूछ भी रहा था और ऐसी अपॉर्चुनिटी आई भी है, तो क्यों ना एक बार बैठ के डिस्कस करें, और अगर तुम लकी रहे तो सिलेक्ट हो जाओगे तो देखेंगे। ऐसा करके आपको बुलाता है कि ठीक है तैयार रहना, मैं टाइम लूँगा, चाहे जूम पे चाहे फिजिकल मीटिंग पे आपको बुलाया जाता है। और आप तैयार होके बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में आप जाते हो। आपको समझ में कुछ नहीं आता है, ब्लैंक होते हो आप, फिर भी आप बैठते हो वहाँ पे, आपका प्लान शुरू होता है। तो आपको एक सीनियर पार्टनर आता है, फिर एक उसका ऑरा क्रिएट किया जाता है, जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको इन्फो बोलते हैं, और इनवाइट दिया है, वो बताएगा आपको कि भैया ये इंसान का मेरी लाइफ में बहुत योगदान है और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और यार इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ तक लेकर आया, और
मतलब मेरी लाइफ चेंज हो गई है, जो तुम देख रहे हो सब इसी की वजह से है। और अगर इसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपको लगता है कि यार भाई ये तो भाई भगवान है, और अगर इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो भाई बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो जैसे ही आप बैठते हो तो आपका वो मोड जो है सुनने वाला या ऐसे जजिंग मोड होता है, जब आप उसको देखना शुरू करते हो सुन क्या चीज़ है ये, तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये तो कहीं और जा रहा है मामला। तो जब आप बार बार पूछते हो, जब आप उससे पूछते हो कि यार कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें जोड़ने वाला है, तो वो मना करता है कि यार तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ या इतनी बड़ी जॉब कर रहा हूँ तो हम ये सब करेंगे, आप क्या समझते हो नेटवर्क मार्केटिंग से। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आप पे ही उछाले जाते हैं, इससे आप डिफेंसिव हो जाओ कि यार नहीं मेरे को नहीं पता यार, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इधर उधर की बातें होने के बाद में आपसे बोला जाता है कि भाई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। और बड़े लोग जो होते हैं वो अभी प्रेजेंट में डिसीजन लेना जानते हैं, और आपको किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के उस पोजीशन पे ले आया जाता है जहाँ पे आप डिसीजन ले लो, आप पैसे इन्वेस्ट कर दो। ऐसे ही आप पैसे देते हो, आप कोशिश करते हो कि आपके पास ऐसे इंस्टेंटली पैसे तो होते नहीं हैं, आप भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो और आप सीख कर रहे हो कोई चीज़, और जब आपके पास में वो चीज़ आती है आपको लगता है कि यार यही तो है वो चीज़ है, वो अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हो, बोलते हो नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलेंगे भाई अभी टोकन दो कम से कम 10% ऑफ 5 लाख, आपको प्लान दिखाया जाएगा 5 लाख 6 लाख 10 लाख से, और आपको बोला जाएगा एटलीस्ट 10% अभी आप दो। तो आप 10% उसका 50,000 60,000 ऐसे ही होता है, तो आप सीसी से ऐसे किसी से आप स्वैप करा के वहाँ पे वो पैसा देते हो, और आप मेंटली ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ या मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ऐसा स्टार्ट करना तो इससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आपको कुछ नहीं पता है उसका मोड क्या है, उसमें जोड़ना है बंदों को कि नहीं जोड़ना है, कि आपको ये भी नहीं पता है कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, आपको ऐसे ही सड़क के किनारे बैठ के कॉल करनी पड़ेगी, आपको ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा आपको बार बार, आपको तो कुछ नहीं पता। आपकी जो EMI है उतने भी पैसे नहीं निकलेंगे यहाँ से। आपको ये नहीं पता कि आप इतने इनोसेंट हो कि आप ये नहीं पूछ पा रहे हो कि यार ये लोन जो हो रहा है अगर मैं पैसे नहीं अर्न करूँगा तो मैं कहाँ से कमाऊँगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता, आप एक तरीके से एकदम प्लेन हो, आपका दिमाग साफ है, आप अच्छे हो। और मैं बताऊँ साफ अच्छे लोग ही इसमें फंसते हैं। जो सीधे लोग होते हैं ना उनको मैनिपुलेट बड़ी आसानी से करा जा सकता है। जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि जो अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको वो प्रेजेंटर ऐसे कनेक्ट करता है, रिंग पे बात करेगा, यार मैंने मम्मी के लिए ये कर दिया, मम्मी पापा के लिए वो कर दिया, या मैं इनके लिए कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो अभी तक। तो जब आप उससे कनेक्ट होते हो तो आप नहीं देखते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या क्या है ये, आपको लगता है कि बस अब मैं यही करूँगा। और जब पैसे दे देते हैं उसके बाद में फिर 1 हफ्ते या 2-3 दिन में आपके लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, और जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका पैसा लेके फिर वो E-कार्ड में या CC से वो परचेज कर देते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट से आपका जान पहचान है उसी से हो, उस बंदे से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। जब परचेज हो जाता है 1 हफ्ते का टाइम, शुरुआत होती है वेलकम से, स्विच ऑन सेशन से, बुक्स दी जाती हैं, वीडियोस दी जाती हैं, बैठा के आपको पढ़ाया जाता है, वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो मतलब पैक्ड रहता है, आपको कुछ भी समझने सोचने की टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है आपको। जब ही आपको पता चलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है और आप फंस चुके हो, तब आप छटपटाना शुरू करते हो कि यार अब क्या होगा। और आप जब दोस्त से पूछते हो कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये वही है, तो वो बोलता है कि यार तू पढ़ ना, बुक पढ़, बाद में बात करेंगे। तो बुक ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं कह पाता ना, वो बुक कहती है। तो इसलिए वो बुक पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जिससे वो क्वेश्चंस जो हों उसको लेके आप उन तक आओ। क्वेश्चंस होंगे, आप किससे पूछोगे, उस आदमी से पूछोगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा बताएगा कि देखो उन्होंने वो इस कंपनी में थे या इस पोजीशन पे थे, उनको क्या ज़रूरत थी, बट वो कर रहे हैं ना। जब आप साइनअप हो जाओगे, कोशिश करेंगे रिफंड का पीरियड का जो 7 दिन का टाइमिंग है वो ओवर हो जाए, आपको एक ट्रिप सेवर खरीद के दे दिया जाएगा। ट्रिप सेवर इज़ ऑल अबाउट एक होटल बुकिंग का एक ऐप है या एक साइट है जिसके थ्रू आप सस्ते होटल्स करवा सकते हो, विलास करवा सकते हो, जिसका हमारी लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं है, हमारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। एक चलो आप ट्रिप सेवर खरीद लेते हो, मल्टीपल ट्रिप सेवर खरीदने का क्या रीज़न, क्या ज़रूरत है। जब फ्रीक्वेंटली कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, ट्रैवल नहीं करना चाहता है, तो आप उसको उस प्रोडक्ट को दे के क्या मतलब है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आप उसको पैसा दे देते हो ना, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो और बिजनेस में उसको आपने चाबी दे दी है, उसको आपने अपनी गाड़ी दे दी है कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चलाए। तो जब वो उसने पैसे उठा के उसने अपने मर्जी से ना आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ उसने परचेज कर दिया और इमीडिएटली आपसे ये साइन करवा लिया गया
और जल्दीबाजी में ये साइन कराया गया कि भैया ये साइन करना बड़ा ज़रूरी है और अगर ये साइन नहीं करोगे तो इशू हो जाएगा, आप जल्दी से इस पर साइन करो। आप उस एफिडेविट पे साइन कर देते हो कि हाँ आपको बताया गया था ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ आपको बताया गया था ये MLM है, और उस पेपर को बिना पढ़े हुए आप साइन कर देते हो और आप वहीं पे अपनी पॉइंट को, अपनी चीज़ों को वीक कर देते हो। अब उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि कैसे ना कैसे करके उस 7 दिन को ओवर कर दिया जाए और आपको पता ना चलने दिया जाए, क्योंकि उस नोटरी का, उस एफिडेविट का रोल तभी आएगा पिक्चर में जब ये 7 दिन का रिफंड पीरियड ओवर हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर आपको पता चलता है कंपनी का नाम या आप रिफंड अप्लाई कर देते हो तो ये उस एफिडेविट का कोई मतलब नहीं, आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, केस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने उस पर साइन किया है, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। लेकिन उसका रोल कब आता है, जब इस 7 दिन का पीरियड ओवर हो जाता है और आप पैसे मांगने जाते हो कि यार नहीं मेरे को नहीं करना यार मेरे को। अब जब वो बुक आप पढ़ लेते हो और उसके बाद आता है एक्टिविटी पार्ट। वो एक्टिविटी पार्ट में आपको बोला जाता है कि आप नेम लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ। ड्रीम लिस्ट सबसे पहले बोली जाती है कि आपके सपने क्या हैं, आपके मम्मी से, अपने के पापा से सबको चीज़ों को कनेक्ट करा के कि आपको जो चाहिए वो उसमें लिखो प्रेजेंट टेंस में। उसको जब आप लिखते हो उसके बाद में एक लिस्ट बनवाई जाती है, वो होती है नेम लिस्ट। 500 लोगों की मिनिमम नेम लिस्ट लिखवाई जाती है। आप किसी से बात करते हो नहीं करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो या बात नहीं करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें आगे अपनी नेम लिस्ट बनानी है, आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। जब आप ये चीज़ बनाना शुरू करते हो फिर आपको बैठा के कॉलिंग सिखाई जाती है, फिर वही चीज़ सिखाई जाती है जो सीख कर आपके पास में कॉल आया था कि भाई सुन मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या। तो 7 दिन का पीरियड ओवर हो गया तो आप गए रिफंड लेने के लिए, नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे, आपसे बोला जाएगा कि यार अब जो पैसा लगाया है ना अब तो वो निकाल लो ना, कैसे EMI दोगे। तो आप मजबूरी में उस चीज़ को पैसा निकालने के चक्कर में आप क्या करते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि चल यार ठीक है निकाल लेते हैं, 20-25 साल से कंपनी है तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, चल करके देख लेते हैं। आपको नहीं करना था, आपको नहीं जोड़ने थे लोग, लेकिन आप क्या करते हो कि चलो करके देख लेते हैं। इसी वजह से आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, इसी वजह से आप ट्रेनिंग में जाते हो, बाहर की ट्रेनिंग में भी जाते हो और अपने माइंड को क्लोज करते जाते हो, बंद करते जाते हो बाहरी दुनिया से, कॉमन सेंस से, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को दूर कर लेते हो, अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर कर लेते हो अपने आप को। और वहाँ पे आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और आपके माइंड पे टेक ओवर कर लिया जाता है वो अप्लाइंस द्वारा, जिनको आप दिन रात सुन रहे हो। जैसे ही ये चीज़ें होती हैं उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप फिर जॉब करते हो, किसके लिए, बैंक के लिए। और आप इस बिजनेस से पैसे नहीं निकाल पाओगे, आपको वो EMI देनी पड़ेगी अपने जेब से, अपने करंट जॉब से, कुछ भी हो जाए आपको पे करना ही है। अब जब आप अपलाइन के पास जाओगे, भाई पैसे नहीं बन रहे हैं, तो भाई प्लान दिखाओ, नेम लिस्ट उठाओ, ठीक। तो ये घूम फिर के साइकिल वहीं पे आ जाती है, आप फिर उस लूप में फंस गए। अब जब शुरू होती है चीज़ें कि भाई आप कॉल करो, आप कॉल करते हो, बुलाते हो, प्लान करवाते हो। अब आप समझिए कि आपको फंसा के किसी ने पैसे कमाए थे, उसके अपलाइन ने पैसे कमाए थे, उसके और अपलाइन ने पैसे कमाए थे, ऐसे 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 जितने भी अपलाइंस को देखते हो आप, सब तक जाता है पैसा। अब ये कौन से लेवल तक जाता है और कितना, क्या कौन सा टारगेट वो अचीव करना चाहते हैं, उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। वो होता है मैक्स आउट। मैक्स आउट मतलब क्या, 2 टर्म समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो भी क्यूनेट में होंगे सब जानते होंगे, बिजनेस वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम, BV एंड UV। एक UV समझते हैं, एक UV में 1000 BV होता है। QNet pays you. The minute you achieve 3000 BV on the left and 3000 BV on the right, it is considered the first step. आपका बाइनरी लेग पे लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में 180 UV लेफ्ट और 180 UV राइट, जब भी बैलेंसिंग हो जाएगा आप मैक्स आउट हो जाओगे। मैक्स आउट मतलब 12.5 लाख रुपए हफ्ता। अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये क्या नेक्स्ट मंथ भी होगा, रिपीट होगा या नहीं होगा। तो जैसे ये आपको दिखाते हैं ना कि 20,000 लोग आ गए किसी इवेंट में, तो आप ये समझिए कि वो जो लोग आए हैं वो वही नए लोग हैं जिनको बताया नहीं गया है, जिनको पता नहीं है, जिनको बस उठा के लेकर आके बैठा दिया गया है। अब वो जाएंगे नेक्स्ट, जैसे ही वो घर जाएंगे वैसे ही छोड़ देंगे बिजनेस। उसमें से एक आधा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल दिया, उस तरीके से फंस जाएंगे। 10, 15, 20, 25 ऐसे ही लोग बस टिकते हैं, बाकी चले जाते हैं सारे, क्योंकि बताया नहीं गया। अब वो पैसे ऊपर तक चले गए, अपलाइंस तक चले गए, वो मैक्स आउट हो गए। और EMI कौन पे कर रहा है, हम और आप। हमने अपनी कहानी शेयर की है, भारती ने भी अपनी कहानी शेयर की है, जिसमें आप जानोगे कि किस तरीके से हम बैंक की नौकरी करते थे। इवन हमने 4 साल 5 साल बिजनेस किया भी,
तब तक भी हमें यही बोला जाता था कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं, कंपनी का नाम तक बताने से मना किया जाता है कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, आपको तब बताना है जब सारी चीज़ें हो जाए, जब ट्रांजेक्शन हो जाए। तो कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैक्स आउट का मतलब आप समझ लो, इट्स अ मिथ। और उन्हीं लोगों का पैसा बन रहा है जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो लोग ऊपर हैं पिरामिड में, नीचे के जितने भी लोग हैं उनको तो बताया भी नहीं जाता, पता भी नहीं है। वो बिजनेस छोड़ें, क्विट करें जानबूझ के, तो वो क्विटर है। बट जिनको पता ही नहीं है बिजनेस क्या है, जिनको बताया ही नहीं गया ये बिजनेस क्या है, एक तो वो लोग जो तुरंत छोड़ देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि उन्होंने 4-5 लाख रुपए लगाए, वो नहीं करते हैं, वो और लोगों को नहीं फंसाते हैं। एक तरीके होते हैं हम जैसे लोग जो पैसा निकालने के लिए ना, क्योंकि उनके पास में वो सोर्सेस नहीं है कि वो कहाँ से देंगे वो पैसे को, तो वो कर लेते हैं कि चलो कर लेते हैं यार, किसी पे जिसने भी हमें बताया उन पर भरोसा करके कर लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो ऐसा करके बहुत टाइम तक चीज़ें हुई, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग लगाएं, किसी और के दिमाग से चलने पे क्या होगा आने वाले टाइम में आपको बहुत दूर का नुकसान कर सकता है, ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो मैं बस इतना कहूँगा, जो भी इस क्यूनेट को कर रहे हैं या किसी मजबूरी में कर रहे हैं या EMI की मजबूरी में कर रहे हैं, या कुछ लोग होंगे वो क्लोज्ड होंगे या करना ही चाह रहे होंगे, जिनको करना है वो कर रहे हैं या करेंगे। बट जो भी लोग इस भ्रम में हैं कि यार मैक्स आउट हो जाऊंगा मैं एक दिन, या बहुत आसान है 180 यूवी लेफ्ट और राइट करना, तो भाई आसान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आंख बंद करके फरेब करना जानता हो, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के अंदर फीलिंग है या नहीं है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि हज़ारों लोगों की टीम भी चली जाए, जिसको बिना बताए साइन अप किया गया है, कोई भी गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, कोई भी घर उनके चला जा रहा है, उनको थ्रेट कर रहा है, पुलिस केस हो गया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, देन ही और शी कैन बी मैक्स आउट। और ये यहाँ पे एक तर्क देते हैं कि यार कोई और तुम्हारे घर का पेट थोड़ी ना भर रहा है, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों से। भाई आप ये सोचो ना कि आप इस चक्कर में जो अपनी इज्जत है ना वो गंवा रहे हो, क्योंकि किसी ने बोला है ना कि अगर पैसा गया तो थोड़ा कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा और ज़्यादा कुछ गया, अगर कैरेक्टर गया ना तो सब कुछ गया। तो आप ये समझिए कि ये कैरेक्टर खराब करने वाली बात होती है। जब आप समाज में इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, तो आप पे भरोसा उठ जाता है लोगों का। तो आप इस चीज़ को समझो, आप कितना पैसा कमा लोगे, आपको 10 लोग क्यूनेट के जान रहे हैं और क्यूनेट में जो जानने वाले हैं वो भी गरिया रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप वर्थफुल लाइफ जी रहे हो। सिर्फ उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जी रहना, और सिर्फ इतना ही कि यार मैं अफोर्ड कर सकूं कोई चीज़ को, कोई और तो पैसा नहीं दे रहा है, कि भाई पैसा कमाओ लेकिन ना जेन्युइन पैसा कमाओ, जो कर्ज वाला पैसा ना हो। और मेरी इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि भाई बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ना वो किसी का हाई लेके पैसा नहीं कमाना चाहते। तो ये एक तरीके की हाई है कि किसी को पता नहीं है। अब मान लीजिए मैंने किसी को साइन अप किया और मेरे ऊपर भी किसी का पैसा बना, अब उसको बाद में पता चला कि भाई ये फ्रॉड है या स्कैम है, या मेरे को नहीं करना था। अब वो मेरे से पैसा मांग रहा है और मुझे पता था कि ये 7 दिन में इसका पीरियड हो जाएगा ओवर, बट मैंने उसको नहीं बताया, एफिडेविट पे साइन करा लिया। अब वो मांग रहा है मेरे से पैसे कि भाई पैसे दे, मेरे पैसे दे। और मुझे पता था कि यार ये पीरियड ओवर हो जाएगा और मैं पैसे इसको नहीं दे पाऊंगा। उससे मेरे पैसे बन गए, बट मेरे संबंध खराब हो गए, मेरे से कभी बात नहीं करेगा। और वो जो पैसा मेरा बना है 14,000 रुपये, उसका EMI वो ना 4 साल 5 साल देगा। जस्ट इमेजिन कितना पेनफुल है ये। और ना जाने कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वो आज भी EMI पे कर रहे हैं किसी और के अर्न किए हुए पैसों को। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों से शेयर करिए, समझिए कि स्कैम कैसे हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं उन चीज़ों को समझिए। हो सकता है आपको कंपनी का नाम न बताया जा रहा हो, लेकिन आपको वो टर्म्स पता है। अगर आपको वो चीज़ वो बातों ही बातों में पता चल जा रही है तो आप वहाँ से निकल जाइए या मज़े लीजिए उनसे बैठ के। और ये भी है सबसे बड़ा मिथ है जो कि मैक्स आउट हो गए तो भाई एक बार, अब ये बोलते हैं कि 12.5 लाख रुपए या 14.5 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, तो भाई वो हर हफ्ते आपको फिर मैक्स आउट होना है, ठीक है। और हर हफ्ते आपको 180 यूवी लेफ्ट 180 यूवी राइट करनी है। तो आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि अरे यार तुम्हें तो रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा यहाँ से 4 से 5 साल में। कुछ नहीं होता भाई। एक तो लग जाती अलग से कि यार सबको पता है कि मैं कर रहा हूँ, अब यहीं से अर्न करना है। अब आप सोचो कि एक तो दिखा दिया है लाइफस्टाइल, घर पे गाड़ी ले ली है, सब कुछ है, मोहल्ले वालों को पता है, तो अब मैं कुछ और कर नहीं सकता।
या तो मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा के अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, अब वो पे कहाँ से करें, अब अर्न हो नहीं रहा है, टीम आ नहीं रही है, लोग साइन अप हो नहीं रहे हैं। तो क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन कभी ना कभी पता चलेगी किसी जिसको भी साइन अप करोगे आप ना, वो कितना दिन टिकेगा, क्यों भागते हैं लोग। तो टर्म्स एंड कंडीशंस और चीज़ें पहले दिन से ही क्लियर रहें तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो ये बिजनेस प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब तक जेन्युइन है, बट इट्स अ जेन्युइन स्कैम, और ये आगे भी स्कैम रहेगा। अगर कोई पूछता है आपसे तो सिर्फ आप बोलो, लीगली तो आप प्रूव कर लोगे, और एथिकली कहाँ प्रूव करोगे कि आप स्कैम नहीं हो। यस, इट इज़ अ स्कैम। स्कैमर्स हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं। हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं ट्रिप सेवर पर, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे जाके जो स्कैम के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहते हैं, उस पर वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। हमको वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और कहीं ना कहीं आप ऐसे स्कैम से ऐसे बचते रहें जो नए नए मार्केट में ट्रेंड आते हैं, लोगों को पैसे लूटने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और ऐसी ही अवेयरनेस को फैलाते रहिए, लोगों से बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।